नमस्कार दोस्तों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कैसे गंगा माता ने अपने पुत्र देवव्रत को साथ लेकर गईं और दिव्य शिक्षाओं से उन्हें तैयार किया एक महान जीवन के लिए। आज हम देखेंगे कैसे एक पुत्र ने अपने पिता के प्रेम के लिए अपना पूरा जीवन, अपना परिवार, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु तक का त्याग कर दिया और बन गया भीष्म। समय बीता। गंगा माता अपने वचन के अनुसार देवव्रत को हस्तिनापुर ले आईं। राजा शंतनु ने अपने पुत्र को देखकर हर्ष और गर्व से भर गए। देवव्रत अब केवल राजा का पुत्र नहीं था, वो एक पूर्ण योद्धा, नीतिज्ञ और धर्मज्ञ बन चुका था। राजा शंतनु ने उसे युवराज घोषित किया। हस्तिनापुर की जनता प्रसन्न थी और पूरा राज्य उसकी नीतियों और पराक्रम से प्रसन्न। लेकिन फिर एक मोड़ आया। एक दिन राजा शंतनु गंगा तट पर टहल रहे थे। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी। वो थी सत्यवती, मछुआरों की पुत्री, जो नाव चलाती थीं। उनकी सादगी और तेज से प्रभावित होकर राजा ने उनके पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी, राजा जी, मेरी पुत्री के पुत्र को ही हस्तिनापुर का राजा बनाना होगा। राजा शंतनु चुप हो गए, क्योंकि युवराज पहले ही देवव्रत था। राजा व्याकुल हो गए, मौन हो गए और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। देवव्रत को जब अपने पिता की स्थिति का कारण ज्ञात हुआ तो वह सीधे मछुआरों के गांव पहुंचे। वहां उन्होंने कहा, मैं राज्य के उत्तराधिकारी के पद का त्याग करता हूं। सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। परंतु तब भी मछुआरे के मन में संदेह था। उसने कहा, यदि आपके संतानें हुई तो भविष्य में उनका हक बन सकता है। और तभी देवव्रत ने वह प्रतिज्ञा ली जिसने उसे इतिहास में अमर कर दिया। देवव्रत ने अपने दोनों हाथ उठाकर गंगा और सूर्य को साक्षी मानकर कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं होगी। मैं सदा अपने राज्य, अपने पिता और उनकी इच्छाओं के प्रति समर्पित रहूंगा। आकाश गूंज उठा। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और तभी स्वर्ग से एक आवाज आई, यह प्रतिज्ञा भीषण है और इस प्रतिज्ञा के कारण इसका नाम होगा भीष्म। और वही देवव्रत बन गए भीष्म पितामह। एक ऐसे योद्धा जो मरना भी अपनी इच्छा से चाहता था। एक ऐसा पुरुष जिसने परिवार, प्रेम और सुख सभी त्याग दिए केवल कर्तव्य के लिए। क्या आपने कभी सोचा है किसी पुत्र में इतना त्याग, इतना समर्पण और इतना धैर्य कैसे हो सकता है? यही है महाभारत, जहां हर चरित्र एक गहराई, एक दर्शन है। अगले एपिसोड में जानिए कैसे राजा शंतनु और सत्यवती के विवाह से जन्मे विचित्र वीर्य और कैसे अंबा, अंबिका और अंबालिका की कथा ने महाभारत की पहली चिंगारी को जन्म दिया। अगर आप भी हमारी इस यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेमन चिली क्रॉनिकल्स, सत्या बियॉन्ड मिथ। यहां हम आपके लिए लाते हैं सत्य और पुराण के बीच छिपी कहानियां, सरल भाषा में, दिल से आत्मा तक। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।